हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। डेथ, थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे सबसे पहला मैसेज आ रहा है, सुनो सबकी, करो अपनी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सुनना सबकी है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। कौन सी सलाह आपको काम आ जाए, कहाँ पे, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुन के वहाँ पे विचार करना है। सुन के वहाँ पे एनालाइज करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, और आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है वो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस जो आपके विपरीत चल रही है, आपके फेवर में नहीं है, उसकी डेथ यहाँ पे हो जाएगी, यानी वो खत्म हो जाएंगी। आप सबकी सुनेंगे, उसके बाद उसमें से निचोड़ निकाल के खुद की दिल की सुन के करेंगे तो बहुत सारे सिचुएशंस जो आपके अपोजिट में चल रही हैं, यहाँ पे उसका डेथ होता हुआ नजर आ रहा है, ये खत्म हो जाएंगी। और एक चीज और है, यहाँ पे कुछ लोग अपने विचार आपके ऊपर थोपेंगे। कुछ आपको, देखिए, अगर आप सैड है, यहाँ पे काफी परेशान है अपनी लाइफ के, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लड़ाई झगड़ों से आप बहुत गुजर रहे हैं। कोर्ट केस हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हैं यहाँ पे। या फिर कोई ऐसा यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी लड़ाई है, या फिर जहां पे आप खुशियां चाहते हुए भी आपके फेस पे खुशी नहीं आ रही, चेहरे पे खुशी नहीं आ रही, काफी लंबे समय से आप सैड हैं, तो कोई आपको अपनी अपनी सलाह दे रहा कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी, तुम खुश हो जाओगे, और ये लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़ दो, और उन परिस्थितियों को छोड़ दो, पीठ दिखा के भाग जाओ। बहुत सारे सलाहकार मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी सलाह देते हुए लोग दिख रहे हैं आपको कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इसीलिए पहला ही जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिला था, सुनो सबकी, करो अपनी, तो आपको ऐसा ही करना है। आपके लाइफ में काफी क्योटिक सिचुएशन इस समय बनी हुई है, पास्ट में भी थी और अभी भी। यहाँ पे कुछ लोगों से आपके लड़ाई झगड़े, फाइट चल रहे हैं। हो सकता है यहाँ कोर्ट वगैरह का मैटर हो, या वैसे ही कोई फाइट चल रही है आपकी। 4 से 5 लोग, एक ग्रुप मुझे दिख रहा है, किसी ग्रुप से आपके यहाँ पे बहुत सारे फाइटिंग चल रही है। और यहाँ पे फाइटिंग के बावजूद भी, फाइटिंग चल रही है, सब कुछ आपके जीवन में मैस हो रखा है, बुरी तरीके से हौच पौच आपकी लाइफ हो रखी है, फिर भी आप यहाँ पे खुश हैं अपने लाइफ में। फिर भी, या हो सकता है अंदर से आप बहुत सैड हैं, लेकिन आप लोगों को ये शो नहीं कर रहे कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ, आप दुखी हैं, परेशान है, ये चीजें आप लोगों को शो नहीं कर रहे। और कुछ लोग आपका रियल फेस देखना चाहते हैं कि आप वाकई में खुश हैं या दुखी हैं, क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपको। अगर आप खुश हैं तो लोग परेशान हैं कि इतनी क्योटिक सिचुएशन में आप कैसे खुश हैं। डेथ जैसी स्थिति आपकी है, डेथ जैसी परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ पे हो सकता है किसी की डेथ भी हुई हो आपके लाइफ में, हाल फिलहाल ही में।
मुझे ऐसा लग रहा है किसी की डेथ भी हुई है, तभी भी आप कैसे खुश हो। लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, हो सकता है गॉसिप कर रहे हैं ग्रुप में कि भाई ये इंसान कैसा है, इसके लाइफ में तो इतनी डेथ लाइक सिचुएशन बनी हुई है, या लड़ाई झगड़े, बहुत क्योटिक सिचुएशन है, फिर भी ये कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, दुखी हैं, आपकी सिचुएशन डेथ लाइक है, लेकिन आप यहाँ पे बाहर से प्रिटेंड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहीं यहाँ पे मुझे आपके अंदर एक डर दिख रहा है कि आपका अगर वो साइड किसी ने देख लिया तो आपका बहुत सारा पास्ट में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ कि फायदा उठाया गया है आपका, तो आप उस फेस को किसी को दिखाना नहीं चाहते, एक स्ट्रांग बन के दिखाना चाहते हो, खुश हो, आप ऐसा शो कर रहे हो। और इस बात पे ढेर सारे यहाँ पे गॉसिप्स चल रहे हो। माय गॉड, आप बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो। मैंने कहा ना, आप खुश हो, स्ट्रांग हो, आपको परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे इस चीज को देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे जले फूके पड़े हुए हैं। अपनी बिसात साबित करने वाले कुछ लोग हैं, वो आपसे खुद को ऊपर साबित करना चाहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जो आपने खुद को संभाल के रखा हुआ ना, तो ये जो लोग अपनी बिसात साबित करने वाले थे, डंका पीटने वाले हैं, भरी सभा में ये आपके सामने चित हो चुके हैं। आप युद्ध के मैदान में होते हुए भी, डेथ लाइक सिचुएशन होते हुए भी आप यहाँ पे खुश दिखा रहे हो। अब अंदर से आप क्या हो ये तो आप जान सकते हो, पर बाहर से आप सेलिब्रेट कर रहे हो। और जो लोग अपने क्या इनकी औकात है, क्या इनकी बिसात है, ये दिखाने वाले लोग, डंका पीटने वाले कि भाई हम ही सबसे ऊपर हैं, हमारे जैसे इमोशंस को कंट्रोल करने वाला तो कोई है ही नहीं, और हमें किसी की परवाह नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये भरी सभा में लोगों के सामने चित हो चुके हैं, जो आपके पीठ पीछे कुरेदने की कोशिश, आपके घावों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी खुशियों के पीछे झांकने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप खुश हैं, क्यों खुश हैं, इतने क्योटिक सिचुएशन में क्यों खुश हैं। आपको यहाँ पे माँ आदिशक्ति ने संभाल के रखा हुआ है, आपके इमोशंस को वो नर्चर कर रही है, प्यार दे रही है। यहाँ पे माँ आपको बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में रख रही हैं कि आपको पास्ट की सिचुएशन याद ना आए। बहुत बड़े भक्त हैं, शक्ति के पुजारी हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे वाकई में आपके सिचुएशन को संभालने वाली माँ है, इसीलिए आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख फील नहीं कर रहे हैं। और माँ चाहती है कि आपका दुखी साइड कभी भी बाहर ना आए, क्योंकि जब आपके लाइफ में ऐसी डेथ लाइक सिचुएशन हुई ना, तो आपने माँ को बोला कि अगर कुछ भी होगा मेरे साथ तो मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी भक्त हूँ, मेरी लाज नहीं, आपकी लाज जाएगी। लोग शायद आपको लोग जानते होंगे कि आप बहुत बड़े माँ के भक्त हैं, पुजारी हैं, काली माँ, दुर्गा माँ, किसी के भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे ये शिव शक्ति ऊर्जा या शक्ति की ही यहाँ पे चीज आ रही है। तो आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स लोग जानते हैं आप बहुत बड़े शक्ति के आराधक हैं, शक्ति के पुजारी हैं। तो आपने ना खुद को सरेंडर कर दिया और बोला कि जो भी मेरे साथ होगा तो मेरी लाज नहीं, आपकी लाज जाएगी, अब आप देख लो क्या करना है। तो वाकई में यहाँ पे माँ ने आपको स्ट्रेंथ दे दिया, इस क्योटिक सिचुएशन में आपको एक स्ट्रेंथ दे दिया, एक पावर दे दी, ताकि आपका जो सैड वाला साइड है वो किसी इंसान को ना दिखे। और आपके इमोशंस को उन्होंने बहुत प्यार दिया है ताकि आप इस सिचुएशन से आराम से निकल जाओ, ये दुख वाली सिचुएशन आपको फील ना हो। माय गॉड, तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा केयर दे रहे हैं, माँ की तरफ से आपको केयर मिल रहा है। और लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपको ऐसा देखना चाहते थे लोग, आप दुखी रहो, बर्डन में रहो, पड़े रहो, बोझ ढोते रहो, जिंदगी का, लड़ाई झगड़े का, डेथ लाइक सिचुएशंस का, लोग ऐसे मरते रहे आपके जीवन में, आप ऐसे दुखी होते रहो, सारे फैमिली का बोझ एक इंसान के सर पे हो, दुखों का पहाड़ टूटा रहे। ये लोगों की मनसा थी, ये लोग चाहते थे, लेकिन माँ ने ऐसी स्ट्रेंथ दी है कि ये बोझ है आपके सर पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन दिखा क्या रहे हो आप, 3 ऑफ कप्स, बहुत एंजॉय कर रहे हो आप अपने लाइफ में, इमोशंस आपके बहुत बैलेंस्ड हैं। लेकिन ये वाकई में
जो बाहर आप शो कर रहे हो वो एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी नहीं है। ये यहाँ पे माँ ने आपको बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा हुआ। आपके साथ माँ ने आपको इतना स्ट्रेंथ दे दिया है कि अब आप शो नहीं हो रहा, अंदर है, वुंड है, पर माँ उसे हील कर रहे धीरे धीरे। माँ आदिशक्ति की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जहां भी गए हैं ये इनफाइनाइट है ना, कहीं से आपको आशीर्वाद या वरदान मिला है। अगर आप वैष्णो देवी गए हैं, पता नहीं कि मुझे ये चैनल मैसेज हो रहा है, अगर आप वैष्णो देवी गए हैं, वहां पे आपने माँ के दर्शन किए हैं सच्चे दिल से, ये आशीर्वाद आपके साथ वहीं से आपके साथ है। और ये तब आपके सामने निकल के आ रहा है जब आप एक दुख भरे सिचुएशन में हैं। और वैसे शायद आपने फील भी नहीं किया होगा कि आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग है, लेकिन वहीं से माँ ने आपके सच्चे दिल को परख लिया था, देख लिया था। आपको वहीं से एक ब्लेसिंग मिली है और ये ब्लेसिंग आज आपके गिरे हुए समय में, दुख भरे समय में, क्योटिक सिचुएशन में, डेथ लाइक सिचुएशन में, ये स्ट्रेंथ आपके साथ काम कर रही है। माय गॉड, मुझे गूज बम्स आ रहे। आप मुझे लिखिएगा जिसके साथ ऐसा हुआ है। कोई आपके लाइफ में ऐसा है, ये लड़ाई झगड़े की सिचुएशन अभी तक क्लियर ही नहीं हुई थी कि हो क्यों रहा है, तो आ गया इसका जवाब। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपके पैसे पे पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, किसी आपका पैसा, आपका धन जो भी आपके पास है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप करोड़पति होंगे, जो भी आपके पास है, तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में जरूर है जिसे आपका पैसा चाहिए। वो कुछ ना कुछ आपसे चुरा लेना चाहता है, छुपा लेना चाहता है, फ्रॉड कर लेना चाहता है, या उससे आपको अपना कोई हिस्सा चाहिए, जबरदस्ती कैसे भी करके आपका धन उसको चाहिए, वो कुछ छुपा लेना चाहता है आपसे और आपके पैसे पे बैठ के यहाँ पे अमीर बनना चाहता है, आपकी कमाई की रोटियां तोड़ना चाहती है, मेल फीमेल कोई भी, क्योंकि आपका पैसा ना इस इंसान को पागल कर रहा है। जो भी आप अपने लाइफ में अर्न कर रहे हैं, ये इंसान पागल हो रहा है कि इसके लाइफ में वो चीजें नहीं है। ये आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव्स, कजन, कोई भी हो सकते हैं। तो ये चाहे मीठा बोल के, चाहे आपकी चापलूसी करके, चाहे आपके चरण धो धो के, कैसे भी करके, या आपके पैसे को पाना चाहता है, ये जो भी, इसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े, ये आपकी लाइफ खुद जीना चाहता है। तो ये यहाँ पे बहुत डेंजर स्थिति भी मुझे दिख रही कि हो सकता है ये आपका ओहदा, आपकी जगह पाने के लिए आपके साथ कुछ बुरा भी कर सकता है। इससे आपको बहुत बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पे। तो हो सकता है ये अपनी बिसात साबित कर रहा था कि ये आपसे श्रेष्ठ है या आपसे बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अपनी बिसात साबित करने वाले, ये डंका पीटने वाले भरी सभा में चित हो चुके हैं, है ना। इनकी असली पोल पट्टी खुल रही है कि ये आपके बदौलत बने हुए थे, कि हाँ ये बड़े अमीर हैं, ये बहुत बड़े खुद को साबित कर रहे थे, डंका पीट रहे थे, इन जैसा कोई नहीं। तो भरी सभा में चित हो चुके हैं क्योंकि माँ आदिशक्ति की एनर्जी, इनकी पोल पट्टी खुल रही कि ये आपके बदौलत बने हुए थे। झूठी शान, झूठी मान, झूठी इनकी नीयत, सब कुछ सामने निकल के आ रही है, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को पता चल रहा है किसकी बदौलत, किसके टुकड़े पे ये पल रहे थे। तो ये अपनी वीर गाथा, अपने सफलता की गाथा लोगों को सुना रहे थे। तो ये भरी सभा में अभी बेनकाब हो रहे, चित्त हो रहे। आप एक एम्प्रेस हैं भाई, अब यहाँ पक्का हो गया कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, इसीलिए इसकी नज़र आपके पैसे पे गड़ी हुई है। आप एक एम्प्रेस है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे 5-6 महीने से, ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 5 से 6 महीने होंगे जहाँ पे आपकी पहले अर्निंग होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। 5 या 6 महीने से आपके लाइफ में बहुत सुधार हुआ, आपके पैसे में, आपके अर्निंग में काफ़ी सुधार हुआ। और क्यों सुधार हुआ है? आप यहाँ पे अवेकन सोल है, आपकी कुंडलिनी यहाँ पे भी आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही, रूट चक्र आपका अवेकन हो रहा। उसी काम में आपको तब उतनी सफलता नहीं मिलती थी, अब जो मिल रही है। आप धन अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, लव अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप ना एक मैग्नेट की तरह हो। आप वही काम अभी भी कर रहे हो लेकिन धन ज्यादा आ रहा है आपके पास। तो इस इंसान को पता चल चुका है कि आपके लाइफ में धन आ रहा और अच्छा अर्न आप कर रहे हैं, तो इसकी नीयत यहाँ पे डोल रही है। बहुत ही कंजूस टाइप का इंसान है, बहुत ही एक ग्रीडी बोल सकते हैं, और जलनखोर, दूसरे के धन को, दूसरे की तरक्की को देख नहीं सकता। ये आपके टुकड़ों पे पलना चाहता है, उसके लिए ये चापलूसी करने के लिए भी तैयार है।
आपसे मीठा बोलने के लिए तैयार है, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बोलूं एक शब्द में तो ये बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है। कोई आपके लाइफ से पैसे या मनी या फिर प्रॉपर्टी, जो भी आपके पास एसेट्स है, उसे ये अपने कब्जे में लेके आपको धोखा देना चाहता है। उसके बाद लड़ाई झगड़े होते रहे, ये सारा कुछ सह लेगा, सॉल्व कर लेगा। ये बदल जाएगा। ये आपके जीवन में ये जो भी इंसान है ना, जैसे ही से आपके पैसा प्राप्त होगा ना, ये इंसान एकदम बदल जाएगा। आप देख के भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सपोज होगा, फिर और बेशरम बन जाएगा और आपके पैसे लेके चलता बनेगा। ये जो भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए, द एम्प्रेस के नीचे, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप एक एम्प्रेस है ना, अवेकन सोल। यहाँ पे लक्ष्मी माँ को भी आप अट्रैक्ट, मैंने कहा ना धन अट्रैक्ट, धन यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स साक्षात लक्ष्मी। तो आप यहाँ माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी का वास आपके जीवन में हो चुका है। इसीलिए पहले भी वही काम था, आज भी वही काम है। पहले भी आप वही थे, आज भी वही है, पर आप चेंज हो गए, अंदर से चेंज हो गए। बाहर से तो आप वैसे ही हैं, अंदर से आप एम्प्रेस की एनर्जी में जैसे आए वैसे ही आप यहाँ पे मनी मैग्नेट बन चुके हैं। आप अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्यार, लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक गाइडेंस भी दूंगी। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट, इंसान भी बहुत सारे अट्रैक्ट होंगे। अगर आप फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन होगा, सच्चा लव नहीं होगा। आपकी खूबसूरती के, आपके ब्यूटी को देख के, आपकी खूबसूरती को देख के, आपके धन को देख के बहुत सारे ऐसे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही, रूट चक्रा। बहुत सारे लोग गुड़ पे जैसे मक्खियां भिन भिनाती हैं, ऐसे ही लोग आने वाले हैं आपके जीवन में। पर आपको बहुत डीप एनालाइज करना है कि हर किसी से आप नहीं अट्रैक्ट होंगे, आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट होंगे आपसे। आपकी ऑरा लोग महसूस कर पाएंगे कि बहुत पॉजिटिव ऑरा है। आप आगे जाके ना एक बहुत बड़े हीलर बन सकते हैं। आप एक इम्पैथ भी हैं, हीलर बन सकते हैं, लोगों को हील करेंगे। अगर आप प्रोफेशनली नहीं हील करते हैं तो नेचुरली आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। आप जिसके साथ भी बैठेंगे, जिसके साथ भी बात करेंगे, वो इंसान महसूस करेगा कि मुझे हीलिंग मिल रही है, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा आपसे बात करके ही। तो आप एक, इसलिए भी लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेचुरल हीलर आप एक हो सकते हैं। एम्पैथ है, लोगों के दुख दर्द को बहुत जल्दी आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है, मैं आपको बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे कुंडलिनी आपकी अवेकन हो रही है, तो आपको क्लिनजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेली आपको अपनी क्लिनजिंग करनी ही पड़ेगी। आपको सारे चक्रास को जब भी गैदरिंग में बाहर निकले, सारे चक्रास को आपको लॉक रखना होगा, वरना बहुत जल्दी आपके लाइफ में नेगेटिविटी घर कर सकती है। यह आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। तो इनकी पोल पट्टी लोगों में खुल चुकी है। ये आपको बर्डन में देखना चाह रहे थे, पर ईश्वर, माँ आदिशक्ति ने इतना स्ट्रेंथ दिया कि आप खुशी में हैं। आपके लाइफ में खुशियाँ आती हुई भी दिख रही हैं। यहाँ पे किसी की मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है, और यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ। तो 1111 आप कमेंट बॉक्स में लिख करके यहाँ पे अपनी विश यूनिवर्स से बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, और वहीं पे तुरंत आपको ग्रेटिट्यूड शो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बिसात साबित करने वाले, डंका पीटने वाले, जो अपने नाम का, ये लोग डंका पीटते थे कि इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं, इनसे यही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि ये आपके लाइफ से सब कुछ भर भर के ले रहे थे, आपकी जिंदगी से ये आपके रहबरी में पल रहे थे। तो भरी सभा में चित हो चुके हैं, लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि ये नहीं कर रहे थे, उसके कर्ता धर्ता आप थे, ये झूठी तारीफें ले रहे थे, लेकिन अंदर से हकीकत में यह सब आपका छीनना ही चाह रहे थे। सच्चाई तो यही है। यहाँ पे लाख कोशिश इन्होंने कर ली है खुद को साबित करने की, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो उस लायक होता है ईश्वर उसी का साथ देते हैं। ऐसे हर की अपने चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो लोगों के सामने इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, 4 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड काफ़ी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे 4 नंबर आपके लाइफ में 4444444 एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, आपको गूगल कर लेना है, और गूगल कर लेना है ताकि आपको
पूरी जानकारी मिल सके कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। तो यह रिपीटेड नंबर भी आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप गूगल करेंगे आपको पूरी कंफर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है। 4th मंथ, 5th मंथ, 3rd मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज यहाँ पे 33, 36, 42, 43, 51, 56, 60 एज यहाँ पे मुझे दिख रही है, और 53 किसी की एज हो सकती है। और अब देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 4, 5, 13, 3, 10, 8, 18, 22 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। नेम इनिशियल्स देखेंगे उससे पहले हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। किसी का बैकपैक मुझे दिख रहा है, कहीं पे कोई जाना चाहता है, ट्रैवलिंग मुझे दिख रही, सून बहुत जल्दी कोई ट्रैवल करने वाला है, कोई अपने बैग्स पैक कर रहा है, किसी से मिलने जाने वाला है, कहीं वैकेशन पे जाने वाले हैं, तो किसी का बैग पैक हो रहा भाई। यहाँ पे हेल्थ देखिए, अगर आपको कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज है तो आपको चेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हेल्थ इश्यूज आपकी बढ़ सकती है। आपको बोला जा रहा है रूटीन चेकअप में जाएं और चेकअप कराएं। कोई ऐसी अंदरूनी बात आपको पता चल सकती है कि सिम्टम्स आपको बाहर थोड़े थोड़े दिख रहे हैं पर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग्स है। जा करके अपने हेल्थ को पूरी तरीके से अच्छे से उसका चेकअप कराएं, तो कुछ ऐसी डीप चीज़ आपको पता चल सकती है, उसका आप ट्रीटमेंट करेंगे, आप उससे बच सकते हैं। पर इग्नोरेंस आपके लिए काफ़ी यहाँ पे इशू क्रिएट कर सकता है। कोई छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी बन सकती है, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे फायर साइन के लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये फायर साइन के। ओके, तो कोई यहाँ पे डेट नाइट किसी की निकल के आ रही है, आपको रेडी रहना है। आप किसी के साथ डेट नाइट पे जा सकते हैं, डिनर पे। वाइंड एंड डाइंड, यहाँ पे आप डेट नाइट की एनर्जी निकल के आ रही है। किसी के लाइफ में ये पल आता हुआ मुझे दिख रहा। कोई आपको स्पाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है। आपके बारे में कोई जानकारी हासिल कर रहा है, बहुत कुछ। डेली रूटीन, स्टेटस, आपकी पसंद नापसंद, ये कोई ना हार्मफुल नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो शायद आपसे लव करता है, वो आपके बारे में जानना चाहता है, शायद सामने से नहीं पूछ पा रहा है वो इंसान कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। हो सकता है ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे भी स्पाई करते हो कि ये जानना चाहते हैं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, ये सामने से नहीं पूछ पा रहे, शाय हो सकते हैं, इसलिए आपको स्पाई कर रहे हैं। पेशेंस, आपको किसी चीज़ के लिए धैर्य रखने के लिए बोला जाता है। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, आपको कुछ महीनों के लिए यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु, जिसका आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपके जीवन में होती हुई दिख रही है, इसलिए आपको कुछ फ्यू मंथ्स के लिए पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइडेंस भी निकल के आई है। चलिए अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले RNGLOIKVTS। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।